बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलसी यानी हसद करना और इनसिक्योरिटीज यानी अपने आप को दूसरों से कमतर और गैर अहम समझना, दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं यानी अपने आप को कमतर, गैर महफूज और गैर अहम समझते हैं तो आप लोगों से जेलस जरूर होंगे। जितना ज्यादा आप इनसिक्योर फील करेंगे उतने ही ज्यादा आप जेलस होंगे। आमतौर पर हम अनकॉन्शियसली उन लोगों से जेलसी फील करते हैं जिनके सामने हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। उनके सामने आकर हमें अपने अंदर कमियां, कोताहियां नजर आती हैं और हम समझते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं। इसी वजह से हमारे अंदर उन लोगों के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जेलस लोगों से हमेशा बचकर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं। आमतौर पर जेलस लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बड़े ही आसान और क्लियर साइंस बताएंगे जिनकी वजह से आप आसानी से जेलस लोगों को पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उनको डील कैसे कर सकते हैं, उनसे कैसे निमट सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो असल में आपसे जेलस होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि ऐसे लोगों के अंदर एतमाद की कमी होती है। खुद एतमादी की कमी की वजह से उन्हें अपना आप और अपना काम गैर अहम लगता है। ये अपने आप को अच्छा समझने के लिए लोगों की राय और तारीफ के मोहताज होते हैं। लोग इनकी तारीफ करें, इनके काम को अच्छा कहें तो ये खुश हो जाते हैं और अपने आप को वैल्यूएबल समझने लगते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, अगर कोई इनसे बेहतर काम करने वाला, इनसे बेहतर परफॉर्म करने वाला सामने आ जाए और वो लोगों की तवज्जो हासिल कर ले, लोग उसके काम की तारीफ करने लगे, तो ये उस शख्स से जेलस हो जाएंगे और रद्द अमल के तौर पर उसकी पीठ पीछे बुराइयां करने लगेंगे। चूंकि ऐसे लोग तारीफ के आदी होते हैं, इसलिए वो पूरा जोर लगा देते हैं कि वो अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लें। लेकिन एतमाद की कमी की वजह से चूंकि ऐसे लोगों में आपका सामना और मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं ताकि आपका इमेज खराब कर सके। इनसे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनके साथ नरम और दोस्ताना रवैया रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं, उन्हें सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें। जब आप उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो आपकी बदखुई करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। जेलस लोगों की एक बड़ी अहम निशानी ये है कि जब आप उन्हें कोई नसीहत करें, किसी काम में उनकी मदद करने लगें या मशवरा दें तो वो बुरा मना जाते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है। दोस्तों, कोई किसी अजनबी को नसीहत नहीं करता। नसीहत या मशवरा हम हमेशा उन्हीं को ही देते हैं जिनको हम जानते हों, जिनके साथ मुखलिस हों, जो हमारे दोस्त हों। और आमतौर पर ऐसा ही होता है कि अगर कोई दोस्त या अजीज किसी को कोई मशवरा दे तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं। लेकिन अगर नसीहत करने पर कोई बुरा ना आ जाए, नाराज हो जाए, तो ये बड़ी क्लियर निशानी होती है कि वो आपसे जेलस है। ऐसे लोगों को आप कुछ भी कहेंगे, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपकी नसीहत हमेशा उनको गुस्सा दिलाएगी और उन्हें उनकी नाकामी की याद दिलाएगी। ऐसे लोगों को डील करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनके मामलात में दखल न दें। जो ये करते हैं उनको करने दें, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। आपने अपने कैरियर में, अपनी स्टडीज में या जिंदगी में कोई बड़ी ही जबरदस्त कामयाबी हासिल की, कोई प्रोजेक्ट बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया, कोई प्रमोशन हासिल की या स्टडीज में बड़े अच्छे ग्रेड हासिल किए। लेकिन आप जितनी मर्जी मेहनत करके जितनी मर्जी अचीवमेंट हासिल कर लें, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपकी कामयाबी को कभी भी खुले दिल से
अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको एहसास दिलाएंगे कि ये तो कोई बड़ा काम ही नहीं है, मामूली बात है, फलाने भी किया है, फलाने भी किया है। ऐसे लोग आपसे जेलस होते हैं। वो आपकी कामयाबी पर कभी भी आपको खुश नहीं होने देते, बल्कि आपके रंग में भंग ही डालते हैं। ऐसे लोगों को डील करने का बेहतरीन तरीका यह है कि इनकी बातों को अपने ऊपर असरअंदाज न होने दें। अपने कान बंद कर लें, इनकी बातों को सुनी अनसुनी कर दें और अपनी कामयाबी पर ध्यान दें और अपनी कामयाबी पर खुश हों और फख्र करें। जेलस लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि वो आपसे हर बात पर बहस करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो आपको जिंदगी की दौड़ में तो नहीं हरा सकते, लेकिन वो आपको बहस में हराने में पूरा जोर लगा देते हैं और बहस में हराकर खुश होते हैं। जब वो अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि आप हर काम में उनसे अच्छे हैं। आपकी जॉब अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल उनसे अच्छा है, लेकिन वो इन चीज़ों में आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आपको नहीं हरा सकते। इसलिए जब कभी आप उनसे कोई डिस्कशन करते हैं तो वो बहस में आपको हराने की भरपूर कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को डील करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनके साथ बहस में ना उलझें। किसी बात पर इख्तलाफे राय हो जाए तो बात को ना बढ़ाएं, उनके साथ बहस करके अपना मूड ना खराब करें। जेलस लोगों की एक बड़ी अहम और वाज़ेह निशानी ये है कि अगर आपसे कोई छोटी सी गलती भी हो जाए, कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए, तो ये फौरन आपसे कहेंगे कि ऐसा तो होना ही था, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम ये गलती ज़रूर करोगे और मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे ना करना, ये काम ठीक नहीं है। ये आपकी छोटी से छोटी गलती को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उस पर कमेंट्स देना कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे लोग आपसे मुखलिस नहीं बल्कि जेलस होते हैं। ये आपकी गलती का जिक्र करके अंदर ही अंदर खुश और मुतमिन हो रहे होते हैं। इनको डील करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनकी तलख और तंजिया बातों को नज़रअंदाज करें और अपने काम पर फोकस रखें। अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे तो ये अपनी बातों से आपको रोक नहीं सकेंगे, आपकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।